साथियों, आज आपको इतिहास के पन्ने से कुछ ऐसे सच बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आपने अपनी स्कूल की किताबों में न पढ़ा हो। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इतिहास में दर्ज शाही मौलवी शाह वलीउल्लाह ने भारत में रहते हुए भारत के हिंदुओं को कुचलने के लिए अफगानी क्रूर शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत बुलाया था। साथियों, औरंगजेब की मौत के बाद रंगीला शाह के समय मुगल साम्राज्य बर्बाद हो रहा था और इसे देखकर मुगल साम्राज्य का शाही मौलवी शाह वलीउल्लाह बेचैन था। शाह वलीउल्लाह औरंगजेब के शाही मौलवी शाह अब्दुल्ला रहीम का बेटा था। साथियों, ये वही शाह अब्दुल्ला रहीम है जिसने औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार के कानून का दस्तावेज फतवाए आलमगीरी तैयार किया था। साथियों, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुके क्रूर तालिबानियो63 के पुरखों क्रूर शासक अब्दुल शाह अब्दाली ने लगभग 263 साल पहले उत्तर प्रदेश में, जिसको ब्रज कहते हैं, वहां भारी जुल्म ढाया था। मथुरा में लोगों के सिर कलम कर 14 फुट ऊंचा चट्टा बना दिया था। अनेक मंदिर तोड़े गए, सरेआम दुराचार व लूटपाट की गई। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम भी बनाया गया। साथियों, क्रूरता की पराकाष्ठा की ये सब बातें आप इतिहास के लेखकों की किताबों में आप पढ़ सकते हैं। 23 जनवरी 1757 को अफगानिस्तान के क्रूर शासक अब्दुल शाह अब्दाली ने अपने चौथे प्रयास में दिल्ली पहुंचकर कब्जा कर लिया था। दिल्ली लूटने के बाद उसका लालच बढ़ गया। उसने सबसे पहले दिल्ली से सटी जाटों की बल्लभगढ़ रियासत पर हमला किया। इसके बाद उसने 2 सरदारों के नेतृत्व में 20,000 पठान सैनिकों को मथुरा को लूटने के लिए भेजा। उस क्रूर शासक ने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया था कि ऐ मेरे जाबाज बहादुरों, मथुरा नगर हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। एक भी मंदिर खड़ा न दिखाई दे। जहां कहीं पहुंचो कत्लेआम करो और लूटो। उसने ये भी आदेश दिया कि लूट में जिसको जो मिलेगा वो उसी का होगा। सभी सिपाही काफिरों के सिर काट कर लाएं और प्रधान सरदार के खेमे के सामने डालते जाएं। जो मुस्लिम धर्म अपनाए उसे बख्श दो। उसने कहा था कि सरकारी खजाने से प्रत्येक सिर के लिए 5 रुपया इनाम दिया जाएगा। साथियों, आप इससे उस क्रूर शासक की पराकाष्ठा आप समझ सकते हैं। बल्लभगढ़ के बाद पठान सैनिक मथुरा की ओर चले थे। उनके पहले निशाने पर पंडा पुजारियों, खासकर चतुर्वेदी समाज के परिवार थे। मथुरा में सबसे पहले भरतपुर दरवाजा और महोली की पौर पर कत्लेआम हुआ। यहाँ क्रूरता की हदें पार हो गई। उस वक्त लोगों को घरों से खींचकर उनके सिर कलम किए गए। महिलाओं से दुराचार किया गया। बहुत सी महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर यमुना में छलांग लगाकर जान दे दी थी। साथियों, इतिहासकार लिखते हैं कि चतुर्वेदी समाज के हजारों स्वाभिमानी परिवारों ने मुस्लिम धर्म अपनाने से इनकार कर पलायन करना बेहतर समझा। वो दिल्ली की ओर जाने के बजाय यमुना किनारे होते हुए बाह, फिरोजाबाद, इटावा व मैनपुरी के आसपास पहुंचे और वहीं पर बस गए।
मथुरा से बाहर इन स्थानों पर आज चतुर्वेदी समाज के जो लोग मीठे चौबे रहते हैं वो मूलतः मथुरा के ही परिवार हैं। साथियों, उस क्रूर नरसंहार के बारे में इतिहासकार श्री CS वर्मा रिटायर्ड IAS बताते हैं कि अफगानिस्तान से आए क्रूर पठान सैनिकों ने हिंदुओं के सिर कलम कर एक दरेसी नामक स्थान है वहां पर 14 फुट ऊंचा चट्टा लगा दिया था। बाद में उन सिरों को नरहौली गांव के पास ले जाकर उनकी होली जलाई गई थी। नरों की होली जलाने से ही इस स्थान का नाम नरहौली पड़ा था। 250 साल पहले जहां होली जलाई उस स्थान पर ही आज हाईवे थाना है। साथियों, इतिहासकार लिखते हैं कि दरेसी पर सभी हिंदू रहते थे, लेकिन क्रूर पठानों ने उन्हें सामूहिक रूप से मुस्लिम बना दिया, अन्यथा सभी के सिर काट लिए जाते। आज दरेसी पर जो मुस्लिम रहते हैं उनके पुरखों ने मजबूरी में यह धर्म अपनाया था। साथियों, इतिहासकारों ने लिखा है कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल की जाट सेना कत्लेआम की सूचना मिलने के 2 दिन बाद मथुरा आई थी। उस सेना से भी अफगानी पठानों की जमकर लड़ाई हुई। आखिर में अफगानियों के पैर उखड़ गए और वो मथुरा से हटकर वृंदावन व गोकुल की ओर भाग गए। गोकुल में नागा साधुओं से जबरदस्त लड़ाई हुई। नागा साधुओं से युद्ध के दौरान अब्दाली की फौज में हैजा फैल गया, जिससे विदेशी सैनिक मरने लगे। अब्दाली किसी अज्ञात दैवीय प्रकोप की दहशत के कारण वापस लौटने लगा था। गोकुल महावन से वापसी में उस सेना ने फिर से वृंदावन में लूटपाट कर दी। मथुरा वृंदावन की लूट में ही अब्दाली की सेना को लगभग 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जिसे वो 1000 घोड़ों, खच्चरों और ऊंटों पर लाद कर अफगान ले गए थे। साथियों, तमाम युवा, विधवा और अविवाहित महिलाओं को भी अगवा कर वे क्रूर पठान अपने साथ अफगानिस्तान ले गए थे। मथुरा, वृंदावन व गोकुल के बाद पठान सैनिकों की एक टुकड़ी ने आगरा पहुंचकर जबरदस्त लूटपाट और मारकाट की थी। यहां भी उनकी सेना ने दोबारा हैजा फैल गया। आगरा से भी लूट की बड़ी धन दौलत हाथ लगी। सबको समेटकर वो क्रूर सैनिक अपने देश अफगानिस्तान ले गए। साथियों, ये इतिहास की बातें हमारे कहने का, बतलाने का उद्देश्य केवल यही है कि साथियों, ये एक सभ्यता और संस्कृति है, और जब सभ्यता और संस्कृति विकृति और दूषित हो जाए तो वहां पर तालिबान जैसे लोग पैदा होते हैं। और इसी दूषित सभ्यता के कारण आज अफगानिस्तान की दुर्दशा जो आप टीवी और अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसके पीछे वही उनकी पुरानी सभ्यता की सोच आज भी कायम है। साथियों, आप हमेशा सदैव सावधान रहें, सतर्क रहें। आज भारत बहुत मजबूत है। किसी भी जाति और धर्म, किसी भी मजहब के लोग, व्यक्ति यहाँ भारत में रहते हो। भारत में लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, और सबको मिलकर अपने भारत की सभ्यता और एकता, इसकी रक्षा के लिए तमाम तरह के उपाय करने चाहिए ताकि भारत में अमन चैन कायम रहे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।